और महाराज परीक्षित जो हैं, अब वो शाप, ऐसे महान वैष्णव है ना कि शाप मिलने के बाद भी उनको कोई चिंता नहीं हो रही, एकदम रिलैक्स, एकदम काम माइंड है उनका, एकदम शांत चित्त है। और अब सोच रहे हैं कि ये तो मुझे बहुत सुंदर अवसर मिल गया, कहाँ राजपाठ में मैं अटका रहता तो मुझे तो भक्ति का समय ही नहीं मिलने वाला था, लेकिन अभी मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण 7 दिन मिल गए हैं। और महाराज परीक्षित जैसा किसका भाग्य होगा जो जिसको मतलब एक टाइम लिमिट मिल गया हो कि 7 दिन से पहले आपकी मृत्यु नहीं आ सकती। हाँ, हम लोगों के पास कोई गारंटी नहीं है, हमको कोई गारंटी वारंटी कार्ड दिया नहीं गया है कि आपका इतना टाइम है, लेकिन महाराज परीक्षित पे कृपा देखिए भगवान की कि 7 दिन का समय हो गया निश्चित उनके लिए कि उससे पहले तो मृत्यु आ ही नहीं सकती। तो 7 दिन का समय उन्होंने खूब अच्छे से यूटिलाइज किया और सबसे सर्वश्रेष्ठ मतलब उपयोग उन्होंने किया है उस 7 दिनों का। व्यासदेव के सबसे क्या कहना चाहिए गुणवान पुत्र श्री सुखदेव आचार्य के चरणों में बैठ करके उस रस का पान किया, अपने कानों को दोना बना करके, दोना होता है ना जिसमें हम सब्जी लेते हैं कहीं पे प्रसाद हम पाते हैं, तो कानों को अपने दोना बना बना कर खूब भर भर के भगवान की कथा का रस पिया है 7 दिन तक 24/7। वो कथा ऐसे नहीं होती थी कि 1 घंटा 2 घंटा हो गया फिर पूरा दिन चलो घूम रहे हैं इधर उधर, नहीं, वो कंटिन्यूअसली 24 आवर्स कथा चलती थी। महाराज परीक्षित को तो सुखदेव जी ने चौथे दिन की कथा स्टार्ट होने से पहले यहाँ तक बोल दिया कि राजन आप लगातार 4 दिनों से आप कथा सुने ही जा रहे हैं, आप थोड़ा सा विश्राम कीजिए, थोड़ा जलपान कीजिए। नहीं, महाराज परीक्षित ने कहा कि आपके मुख से इतनी सुंदर जो मैं भगवान की कथा अमृत का मैं पान कर रहा हूँ, ये निरंतर जो आपके मुख से निस्सृत हो रही है, इसको मैं पान कर रहा हूँ और भूख प्यास कहाँ अब लगेगी, क्योंकि प्यास की ही वजह से ये अवस्था हुई है, मुझे शाप लगा है। प्यास लगी थी, पानी पीने गए थे शमीक ऋषि के आश्रम में, उस प्यास भूख प्यास की ही वजह से मुझे एक ब्राह्मण का शाप झेलना पड़ रहा है, अभी भी उस भूख प्यास में ही मैं अटका रहूँगा, तब तो हो गया काम। तो इसीलिए परीक्षित जी महाराज ने अपने जीवन को सार्थक किया है श्रीमद् भागवतम का श्रवण करके। तो हम समझ गए इस अध्याय की जो पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड हम पूरा समझ गए हैं कि महाराज को शाप लगा है, ब्राह्मण बालक यानी कि श्रृंगी जो शमीक ऋषि का पुत्र है उनके द्वारा। तब वहाँ पर शमीक ऋषि ने अपने एक शिष्य को भेजा है, गौरमुख आए हैं वहाँ पर, उन्होंने महाराज परीक्षित को सूचित किया है कि आपको शाप लगा है। हाँ, तो यहाँ पर नैमिषारण्य में जहाँ पर सूत गोस्वामी जी 88,000 शौनकादि 88,000 ऋषियों को भागवतम सुना रहे हैं। और ये सूत जी वही हैं जिन्होंने सुखदेव गोस्वामी से महाराज परीक्षित के पीछे ही जस्ट बैठ करके कथा का श्रवण किया था। हाँ, तो सुखदेव गोस्वामी की कृपा को प्राप्त करके अब वो कृपा वो दे रहे हैं 88,000 शौनकादि 88,000 ऋषियों को। तो ये जो वार्तालाप चल रहा है और ये जो श्लोक हम जिस पर आज चर्चा करने जा रहे हैं, ये असल में सूत गोस्वामी बोल रहे हैं। तो सूत गोस्वामी क्या बोल रहे हैं कि अब यह निश्चित हो गया है कि वे श्री भगवान अनंत हैं और उनके तुल्य कोई भी नहीं है। तो इस अध्याय का जो 13वां श्लोक था वो मेरा पर्सनली बहुत ज़्यादा फेवरेट है, बहुत ही सुंदर श्लोक है। तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। एक्चुअली मुझे उस श्लोक पे क्लास मिलने वाला था, लेकिन किसी कारण से वो क्लास नहीं हो पाया, तो फिर आज मुझे ये मिला है यहाँ पर सेवा का अवसर। तो थोड़ा सा मैं उस श्लोक पर भी चर्चा करना चाहूँगी। वो जो श्लोक है वो शौनक ऋषि बोल रहे हैं कि सूत गोस्वामी जी से बोल रहे हैं कि आप जैसे महान वैष्णव का संग मिले तो क्या बोल रहे हैं, तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम, यानी कि एक तुला अगर ली जाए, उस पर 2 पलड़े हैं, तो एक में अगर रखा जाए स्वर्ग के सुखों को
अपुनर्भवम, यानी कि वैकुंठ के सुखों को भी रखा जाए। हाँ, तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम न अपुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम के मुताशिशा। यदि किसी भक्त का, किसी वैष्णव का संगत आपको मिल रहा है तो वो सारे जो सुख हैं, स्वर्ग का सुख, अपवर्ग, अपवर्ग मतलब वैकुंठ, उसको अपवर्ग कहा जाता है। वहां पे जो प फ ब भ म ये तीनों वहां पर नहीं है। तो इस पर अभी हम इतना चर्चा नहीं करेंगे। तो वैकुंठ जो है सारी कुंठाओं से पूर्णतया मुक्त है, इसीलिए उसको वैकुंठ कहा जाता है। हाँ, तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं शौनक ऋषि कि ये जो सारे सुख हैं, स्वर्ग है, अपवर्ग यानी कि वैकुंठ का सुख, ये भी छोटे पड़ जाते हैं अगर हमें किसी वैष्णव का संग मिलता है। और लव मात्र को, लव मात्र यानी कि क्षण जो होता है ना, क्षण, उसका भी बहुत छोटा सा हिस्सा, हमारा जो ये पलक झपकता है इसको बोलते हैं निमिष, इसका भी बहुत छोटा सा हिस्सा होता है। और गोपियां भी गोपी गीत में एक शब्द बोल रही है, त्रुटिर युगायते त्वाम अपश्यताम कुटिल कुंतलम श्रीमुखम चते। तो त्रुटि यानी कि ये जो पलक झपकती है इसका भी तीसरा हिस्सा, पलक झपकने का जो टाइम है, कितना छोटा सा टाइम होता है, मतलब कितना कम डिस्टेंस होता है ना, एक पलक झपकना फिर दूसरा, इस प्रकार से वो जो पलक झपकने का टाइम है उसका भी तीसरा हिस्सा गोपियां कह रही है हम आपको देखे बिना नहीं रह सकती। तो यहाँ पर जो लव शब्द इस्तेमाल हुआ है वो कह रहे हैं कि बहुत ही महीन समय का एक हिस्सा, उतने के लिए भी अगर किसी वैष्णव भक्त का संग मिल जाए तो उसकी बराबरी संसार का क्या, त्रिलोक का कोई सुख नहीं कर सकता, वैकुंठ का सुख भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। तो ये शौनक ऋषि यहाँ बोल रहे थे। और अभी जो बोल रहे हैं ये सूत गोस्वामी बोल रहे हैं। सूत गोस्वामी असल में इस श्लोक के माध्यम से भगवान की जो महानता है, महत्ता है, उसको बता रहे हैं। सूत गोस्वामी भगवान के विषय में बोल रहे हैं कि भगवान अनंत है। हम सभी जानते हैं भगवान अनंत है, उनका कोई अंत नहीं है। वो कब से हैं मतलब कोई नहीं जानता। हम लोग तो हमारा कह सकते हैं कि हाँ 1989 से शरीर है, हाँ 25 अप्रैल 1989 से ये शरीर है, लेकिन भगवान कोई डेट नहीं, कोई समय नहीं, कोई तिथि नहीं, कोई वार नहीं, कुछ भी इसके लिए कोई नहीं बता सकता इसके बारे में कि भगवान कब से हैं, अनंत हैं। तो पश्चात कह रहे हैं उनके तुल्य कोई भी नहीं है। भगवान के लिए एक शब्द प्रयोग में आता है असमोर्ध्व, असम ऊर्ध्व, यानी कि उनके बराबर कोई नहीं, उनसे ऊपर कोई नहीं। ऊर्ध्व मतलब ऊपर, भगवान के बराबरी में कोई नहीं है, उनसे ऊपर भी कोई नहीं है। फलस्वरूप उनके विषय में कोई भी पर्याप्त रूप से कह नहीं सकता। हम लोग तो बहुत ही तुच्छ हैं कुछ भी कहने के लिए भगवान के विषय में। हाँ, भगवान का मतलब जो सब समय उनके साथ में रहते हैं, जो अनंत शेष, उनके कितने मुख हैं? 1000 मुख हैं। और 1000 मुख में 2000 जिह्वाएं हैं, मतलब एक मुख में 2 जिह्वा, क्योंकि सर्प की 2 जिह्वाएं होती हैं। तो 1000 मुख और 2000 जिह्वाएं, उन 2000 जिह्वाओं से निरंतर अनंत शेष भगवान की कीर्ति का बखान करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। पहले के जो नाम हैं उन नामों की चर्चा करते हैं, पहले के जो गुण हैं उनकी चर्चा करते हैं, तब तक भगवान के और नए गुण प्रकाशित हो जाते हैं उनके सामने। तो मतलब वो उनका जो गुणानुवाद है वो खत्म ही नहीं होता। वो निरंतर भगवान का गुणानुवाद गाते ही रहते हैं अपनी 2000 जिह्वाओं से। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान के विषय में पर्याप्त रूप से कोई नहीं कह सकता। जब अनंत शेष लगातार लगे हुए हैं पता नहीं कितने समय से उनका गुणानुवाद गाने में, तो हम लोग तो बहुत तुच्छ हैं, मतलब कुछ भी नहीं है। वी आर वेरी वेरी इनसिग्निफिकेंट, बहुत तुच्छ हैं हम लोग। तो बड़े बड़े देवता भी स्तुतियों के द्वारा जिस लक्ष्मी देवी की कृपा प्राप्त नहीं कर पाते, वही देवी श्री भगवान की सेवा करती हैं। तो
देवता और हम सब भी संसार में लक्ष्मी देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत लालायित रहते हैं कि एनी हाउ हम लोगों को लक्ष्मी महारानी लक्ष्मी देवी हम पर कृपा करें, ताकि हम लोगों का जो ये भौतिक जीवन है ये एक अच्छे लेवल पे चलता रहे। तो देवता भी, सिर्फ मनुष्य नहीं, देवता भी लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं कि माता लक्ष्मी की हम पर कृपा हो। हम सभी जानते हैं जब समुद्र मंथन हुआ था तो माता लक्ष्मी प्रकट हुई थी। तो माता लक्ष्मी प्रकट हुई तो सारे लाइन से खड़े हो गए कि हमको प्राप्त हो जाए, हमको प्राप्त हो जाए। लेकिन माता लक्ष्मी गई किसके पास? जो पीठ दिखाकर खड़े थे उनकी तरफ, समुद्र की तरफ देख रहे थे नारायण। लक्ष्मी जी की तरफ ध्यान नहीं था उनका, वो अपने ध्यान में मग्न, क्योंकि वो तो आत्माराम है ना, अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं, अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहते हैं, उनको और कोई नहीं चाहिए होता। जैसे हम लोग अकेले नहीं रह सकते। हम लोगों को कोई ना कोई साथ में चाहिए होता है, घर में, परिवार में, समाज में। लेकिन भगवान अकेले भी रह सकते हैं। जब पूरी सृष्टि प्रलयंकारी समुद्र में अर्थात उनके उदर में विलीन हो जाती है, तब वो तो एकांत में अकेले ही रहते हैं ना। उनको ऐसा थोड़ी फीलिंग आता है अरे बाप रे मैं तो बहुत अकेला हूँ। नहीं, वो तो आत्माराम है, आप्त काम है, उनको कुछ करना बाकी नहीं, उनको कुछ किसी की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप में ही संतुष्ट रहते हैं बहुत। तो इसी प्रकार से जब लक्ष्मी देवी समुद्र मंथन से आई हैं तो भगवान अपने आप में संतुष्ट हैं, उनकी तरफ पीठ दिखाकर खड़े हैं, समुद्र की तरफ देख रहे हैं। लेकिन माता लक्ष्मी की ओर मतलब सब मुख देख रहे हैं माता लक्ष्मी का कि हमारी तरफ आ जाए, हमारी तरफ आ जाए। लेकिन सबको रिजेक्ट कर दिया, एक तरफ से सबको रिजेक्ट कर दिया। और सबको रिजेक्ट करके, सबको तिरस्कार करते हुए माता लक्ष्मी आई हैं भगवान श्री नारायण के चरणों में और अपने आप को समर्पित कर दिया है। तो यहाँ हमको शिक्षा मिलती है कि हम लोगों को उन्हीं भगवान की चरण शरण में रहना चाहिए, तो लक्ष्मी माता ऑटोमेटिकली कृपा करेंगी। अगर हम लक्ष्मी के पीछे भागेंगे तो वो तो चंचला है, वो तो स्थायी रूप से रहती नहीं है, उनका तो वाहन क्या है, उल्लू है ना, तो वो तो आएंगी उल्लू पे और उल्लू बनाकर चली जाएंगी हमको। लेकिन अगर हम लक्ष्मी नारायण की एक साथ उपासना करेंगे, राधा कृष्ण की एक साथ उपासना करेंगे, हाँ, तो उससे होगा ये कि माता लक्ष्मी देखेंगे कि ये तो मेरे स्वामी से प्रेम करता है, तो मुझे इन पर कृपा करनी चाहिए। एक सिंपल सा उदाहरण हम लेते हैं। अगर आप किसी मनुष्य से उसकी बोलोगे कि भैया आपकी पत्नी हमको थोड़ा दिन के लिए देंगे, तो वो क्या मानेगा? नहीं। लेकिन आप उनको बोलेंगे कि आप दोनों हमारे घर आइए, कृपा करके थोड़ा सेवा का अवसर दीजिए, तो ज़रूर आएंगे दोनों साथ में। तो उसी प्रकार से आप भगवान से बोलोगे कि बस आपकी पत्नी हमको मिल जाए, आप मत आओ हमारे घर में, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। लेकिन आप अगर दोनों को एक साथ बुलाओगे तो आपको दोनों की कृपा प्राप्त होगी। आपका आध्यात्मिक जीवन भी सुंदर हो जाएगा भगवान की कृपा से, और भौतिक जीवन भी माता लक्ष्मी की कृपा से सुंदर हो जाएगा। तो मतलब इहलोक परलोक दोनों संवर जाएंगे। ठीक है।